शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। शिवानी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हम डर की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं लगातार कि फियरोडेमिक नाम की एक टर्म है, और ये टर्म इसलिए है कि स्पेशली कोविड की जो सेकेंड लहर आई उसके बाद हालात ये हैं, लोगों को इस बात का डर है कि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो वो लौट कर आएंगे या नहीं, उन्हें अपनों को खोने का डर है, उन्हें नौकरी चले जाने का डर है, उन्हें बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा इस बात का भय है। और इस भय ने आपको इस तरह से प्रभावित किया है मानसिक तरीके से कि कई और तरह की परेशानियां जो हैं वो आपके भीतर घर कर चुकी हैं। सबसे पहले समझना है कि डर हमारी रचना है। पिछले साल में और स्पेशली पिछले 2 महीनों के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो कई परसेंटेज में देश और विश्व में बढ़ चुके हैं। तो कोविड एक शारीरिक बीमारी है, एक वायरस है जो शरीर पर हिट करता है। उसमें भी 98% लोग घर पर रहकर ठीक हो जाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स भी हमें पता होने चाहिए कि 98% लोग घर में आइसोलेशन के बाद ठीक हो जाते हैं। 1% लोग हॉस्पिटल में इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोग आगे गए हैं। हाँ, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम अपने आप को समझाते हैं तो हमें फिर आंकड़े भी तो प्रॉपरली अपने आप को समझाने चाहिए ना। और वो समझकर हमें अपने मन की स्थिति को निडर और विश्वास से भरा हुआ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड से हमें अपने आप को संभालना आ चुका है। हम में से मेजोरिटी अब वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं, बाकी परिस्थितियां भी नियंत्रण में आ रही हैं। लेकिन मन की स्थिति को अगर नियंत्रण में न लेकर आए तो उसका जिम्मेवार तो हम खुद ही होने वाले हैं। और अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर या हमारे परिवार में या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ गया, उसका भी ध्यान हमें ही रखना होगा। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना हमने सीख लिया है, और अच्छे से ध्यान रखें। लॉकडाउन खुल जाएगा कुछ दिन में, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उस समय ध्यान रखें कि हम लापरवाही नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कोविड खत्म हो गया और हम केयरलेस हो जाएंगे। वो सारी चीजें ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखें, डरे नहीं। ये था स्लोगन पहले दिन से। तो निडर होने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को सही तरह से समझना। दूसरा, ये याद रखना कि कोविड शारीरिक बीमारी है, मैंने यहाँ क्या सोचना है वो जिम्मेवारी मेरी है। तीसरा, अपने मन को और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना। सुबह सुबह उठते ही अपने घर के अंदर पॉजिटिव बातें चलाइए, प्रार्थनाएं चलाइए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चलाइए, जाप चलाइए, आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए,